बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, बलूचिस्तान में मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन शाबान जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान में मारे जाने वालों की तादाद 39 हो गई है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयां कर रही हैं। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक आज सुबह गुजदार के ज़ेडी इलाके में पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला भी नाकाम बना दिया गया। फौज और एफसी की फौरी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। सराय का मजीद कहना है कि 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शुबान और दीगर इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 75 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ईरान की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा, गुज़दार में होने वाले दहशतगर्द हमलों की मसम्मत करते हैं। ईरान का हमले में शहीद शहरियों और जख्मी होने पर मुतासिरा ख़ानदानों, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। इसराइली फौज की सफाकियत की इंतहा, एक बार फिर मस्जिद अक्सा के खतीब को गिरफ्तार कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक काबिज सिहोनी फौज नमाज जुम्मा के बाद मुफ्ती आजम फ़लस्तीन शेख मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके ले गई। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि मस्जिद अक्सा के खतीब को एक मरतबा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। काबिज सिहोनी फौज नमाज जुम्मा के बाद मुफ्ती आजम फ़लस्तीन शेख मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके ले गई। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने सदर ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा नफरत अंगेज शख्स करार दे दिया। अपने पैगाम में कहा, नफरत अंगेज शख्स ने एक बार फिर वही बात कही जिसकी उससे तवक्को थी। वह ईरान और इराक में रहबर इनकलाब की आखिरी रसूमात में अवाम की गैरमामूली इज्तिमा से सख्त गुस्से में है। मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने कहा, ईरान के बुनियादी ढांचे पर होने वाले हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इन शरारतों के पीछे मौजूद सहयोनी मुजरिम हुकूमत भी मुजाहिदीन के जवाब से महफूज नहीं रहेगी। खित्ते को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान और सालिस ममालिक फिर मुतहरिक। एक्सिस के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। फील्ड मार्शल को बताया, अमरीकी हमले मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब अमरीका और ईरान में बढ़ती कशीदगी कम करने में मसरूफ़ हैं। सालिस ममालिक जौहरी मुज़ाकरात बहाल कराने के लिए सफारती राब्ते तेज़ कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। ईरान पर अमेरिका के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों के बाद खलीज में कशीदगी अरूज पर पहुंच गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीबी इलाकों और माहीगीरी के एक घाट को निशाना बनाया गया है, जहां से शदीद धुआं उठ रहा है। अमेरिकी हुकाम का दावा है कि ये कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज रानी को लाहक खतरात के जवाब में की गई है। तहम तेहरान ने जहाज़ों पर हमलों की तरदीद करते हुए जवाबी कार्रवाई में खित्ते के अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। स्विट्जरलैंड में होने वाले हालिया जंगबंदी मुआहदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये अब तक का सबसे बड़ा बराह रास्त तसादुम है। ईरानी पासदान इनकलाब ने अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत, बहरीन और उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया है। IRGC की जानिब से जारी वीडियो में दावा किया गया है कि बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी कमांड सेंटर समेत अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इत्तेहादी ममालिक का कहना है कि इनके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया है। यह हालिया तसादुम ईरानी ममालिक के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियों और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों के बाद सामने आया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तसादम की जद में अब दीगर इलाकी ममालिक भी आ रहे हैं। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की फ़ज़ाई हदूद में आमद के बाद उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में खतरे के सायरन बज उठे हैं। उर्दनी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले 8 मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। ओमान में अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए उन्हें महफूज मकामात पर रहने की हदायत की है। याद रहे कि ये फ़ज़ाई तनाव बुध के रोज़ ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों और जवाबन अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल दागे जाने के बाद पैदा हुआ है। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल अली अब्दुल्लही ने कहा कि ईरानी अफवाज रहबर इनकलाब सैयद अली खामनाई के कत्ल का बदला जरूर लेगी। एक बयान में कमांडर जनरल अली का कहना था कि कातिलों से कसास लेंगे और इनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे।
दुश्मन ईरानी कौम के गम को हरगिज़ उसकी कमजोरी न समझे, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना होगा। ईरानी कौम के बहादुर फौजी जवान दुश्मन की नींदें हराम कर देंगे और जल्द या बदीन ईरान दहशतगर्दाना जराइम के जिम्मेदार अनासर से इंतकाम लेकर रहेंगे। ईरान अमरीका तनाज़े सालिस ममालिक कशीदगी में कमी के लिए सरगर्म। कतरी वफ्द मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और सिफारती राब्तों की बहाली के लिए तेहरान पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द की ईरान में अहम मुलाकातें मुतवक्की हैं। सालिस ममालिक अमरीका के साथ भी मुकम्मल राब्ते में हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद, आपने हरमज़ में जहाज रानी से मुतल्लिक तनाज़ा का हल और वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हालिया कशीदगी की वजूहात पर बातचीत जारी है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि किंगडम वैली के मालिक गुलाम हुसैन शाहिद के खिलाफ फाइलों और प्लॉट्स के बदले रकम हड़पने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की अदालत में मुलजिम गुलाम हुसैन शाहिद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने की है। अफ्रीकैन की जानिब से दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल, अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कल सुनाया जाएगा। मुलजिम के खिलाफ प्लॉट्स और फाइल्स के बदले 31 करोड़ के फ्रॉड का इल्जाम। सराय के मुताबिक किंगडम वैली के मुतासरीन एक बार फिर मुताहरे किंगडम वैली के मुतासरीन की मालकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए नैब से अपील। मुतासरीन की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी है। इस वाले से मजीद जान लेते हैं ओन रजा से। जी ओन बताइएगा। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जो इस वक्त किंगडम वैली के मालिक गुलाम हुसैन शाहिद के खिलाफ फाइलों और प्लाट्स के बदले रकम हड़प करने का जो इल्जाम का मामला है, उसमें मुलजिम गुलाम हुसैन शाहिद की जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्त पर आज समाअत हुई है। दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और फैसला भी महफूज कर लिया गया है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने आज केस की समाअत की है और जो फरीकैन है उनकी जानिब से दलाइल मुकम्मल कर दिए गए हैं, फैसला महफूज कर लिया गया। यह फैसला कल बाकायदा तौर पर जो है वो सुनाया जाएगा और मुलजिम के खिलाफ प्लाट्स और फाइल्स के बदले 31 करोड़ के फ्रॉड का जो है वो इल्जाम है और मुलजिम गुलाम हुसैन शाहिद के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज और ज़राए के मुताबिक किंगडम वैली के मुतासरीन जो है वो एक बार फिर मुतहरिक हो गए और किंगडम वैली के मुतासरीन की मालकान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई के लिए नैब से भी जो है वो अपील की गई है और मुतासरीन की तादाद जो है वो रोज रोज बढ़ रही है। मुतासरीन अपनी शिकायत नैब में जमा कराने के लिए मसरूफ है और ऑनलाइन भी इस हवाले से शिकायत जो है वो जमा कराई जा रही है। उसके अलावा ये फैसला इस पे जो है वो महफूज कर लिया गया है। कल बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो सुनाया जाएगा और जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्त पर दलाइल अफ्रीकैन की जानिब से मुकम्मल हो गए। कल ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। जी शुक्रिया, उन हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक्सेस टू फाइनेंस प्लान से मुतालिक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें माली सहूलियात तक रसाई बढ़ाने की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि SMS, ज़राअत, बरामदात, IT, हाउसिंग और काबिल तजदीद तवानाई की शोबों के लिए आसान कर्जों की फ्राहमी प्लान का मरकजी महवर है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पायदार मुआशी तरक्की, बरामदात में इजाफे और रोजगार के नए मौके के लिए माली सहूलियात की फ्राहमी नागुज़ीर है। उन्होंने बैंकों को तरजीही शोबों खुसूसन SME सेक्टर के लिए कर्जों में इजाफा करने की हिदायत की और ऐलान किया कि प्लान पर पेशरफ्त का माहाना जायजा वो खुद लेंगे। इजलास में आइंदा 2 साल के दौरान SME सेक्टर को कर्जों की फ्राहमी और मुस्तफीद कारोबारों की तादाद में नुमाया इजाफे के अहदाफ भी मुकर्रर किए गए।